आज मेरी सुहाग रात थी। मोहित मुझे चूमता हुआ मेरे लहंगे के नीचे हाथ डालने लगा। मेरी सांसें तेज हो गईं, पर आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही मोहित की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और बोला, इतना बड़ा धोखा। मेरा पति मोहित मेरे करीब आता और अपनी नफरत जताता, पर मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे। एक रात उसने होश खोकर नफरत और मोहब्बत की अजब प्रेम कहानी रच दी। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम नैना है। मैं 22 साल की हूँ। हर माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप को भी मेरी शादी की चिंता सताती थी, इसलिए उन्होंने मेरी शादी मोहित के साथ तय कर दी। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरी जिंदगी पिछले 2 सालों से गम के सागर में डूबी हुई थी। जब भी मौका मिलता मैं फूट फूट कर रोने लगती थी। मैं राहुल से जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, पर मेरा प्यार अधूरा रह गया। उसकी मोहब्बत पाने के लिए मैं हर पल तड़पती थी। मैं अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखती थी। मेरी अधूरी मोहब्बत की कहानी मुझे जीने नहीं देती थी। ना मैं बाहर निकलती थी, ना किसी से मिलती जुलती थी। मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की मुझे इस गम से बाहर निकालने की, पर मेरा दिल मानता ही नहीं था। आखिरकार मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी तय कर दी। वे चाहते थे कि मैं इस गम के समंदर से बाहर निकलकर जिंदगी नए सिरे से शुरू करूं। एक दिन मैं उदास बैठी थी कि मोहित का कॉल आया। उसने कहा, नैना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अकेले में। शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना सही है। मैंने ये बात माँ से कही तो उन्होंने इजाजत दे दी। वैसे तो हमारे यहाँ शादी से पहले ज्यादा मेलजोल नहीं होता, पर मेरी हालत देखकर मम्मी पापा ने इजाजत दे दी। मेरे सारे दोस्त पीछे छूट गए थे और घर वाले समझ चुके थे कि ऐसे मैं मर जाऊंगी या पागल खाने में भर्ती हो जाऊंगी। मैंने सोचा एक बार मोहित से मिल लेती हूँ, क्योंकि 1 महीने बाद शादी की तारीख तय हो चुकी थी। मैं जानती थी कि ये बिना प्यार की शादी है, क्योंकि मेरा प्यार तो राहुल के लिए था, जिसे भूल पाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं सलवार कमीज पहनकर मोहित से मिलने गई। मोहित ने कहा, तुम जींस टॉप नहीं पहनती? मुझे लगता है उसमें तुम और खूबसूरत लगोगी। शायद मोहित मॉडल विचारों वाला लड़का था। मैंने कहा, कॉलेज में जींस टॉप पहनती थी, लेकिन आप मेरे होने वाले पति हैं, इसलिए माँ ने सलवार कमीज पहनने को कहा। उसने कहा, तुम जो चाहो पहन सकती हो, बस तुम्हारा जिस्म ढका होना चाहिए। जीन्स टॉप में कोई दिक्कत नहीं, कहकर उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मोहित ने मेरा हाथ छुआ, मेरे अंदर एक सनसनी सी दौड़ गई। उसने कहा, चलो पार्क में टहलते हैं। शायद 2 साल बाद किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। मर्द का स्पर्श क्या होता है मैं भूल चुकी थी। मुझे राहुल की याद आने लगी, जिसके साथ मैं यूं ही हाथ पकड़कर घूमा करती थी। राहुल मेरी जिंदगी था। कॉलेज के 3 साल हमने मोहब्बत में बिताए थे। वो अक्सर मेरा हाथ पकड़ता, कभी कभी किस करता, और मैं उसके साथ डूब जाती थी। पर आज मेरा हाथ पकड़ने वाला राहुल नहीं, मोहित था। मेरी चिंता यही थी कि मैं उसे कैसे दिल दे पाऊंगी। मोहित धीरे धीरे मेरा हाथ दबा रहा था, अपनी उंगलियों से गुदगुदी कर रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास जागने लगा। मैं उसकी आंखों में देखने लगी और वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। शादी से पहले वह मुझसे 2-3 बार मिला, कभी रेस्टोरेंट में तो कभी पार्क में। वो कहता, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत घुमाऊंगा। नैना, तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरी तो किस्मत बदल जाएगी। वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता। उसने ये भी कहा, शादी के बाद अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो कर सकती हो। मैंने कहा, मोहित, मेरे भी कई सपने थे, पर मैं कुछ पूरा नहीं कर पाई। उसने कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा अपने सपनों को पूरा करने में, बस एक बार तुम मेरी हो जाओ। इसी तरह बातों बातों में दिन बीत गए और मैं शादी करके मोहित के घर आ गई। आज मेरी सुहाग रात थी और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अब तक मैं मोहित से दोस्त की तरह मिलती थी, उसे दोस्त ही मानती थी। प्यार एक ऐसी चीज है जो बार बार नहीं होता। अगर किसी से प्यार हो जाए तो उसे भूलना मुश्किल है। मैं राहुल की बनना चाहती थी,
पर आज मोहित की हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब तक वो मेरा मन नहीं जीत लेता, मैं अपना तन उसे कैसे सौंप दूं। रात हो चुकी थी। मोहित मेरे कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा वो घर आ गई, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। कहकर वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसके चेहरे पर मेरे लिए प्यार नजर आ रहा था। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस होने लगी। उसने मेरा घूंघट उठाकर नीचे फेंक दिया। उसकी नजर मेरे सीने पर पड़ी। हल्के हाथों से वह मुझे गुदगुदी करने लगा। मेरी सांसें भी उखड़ने लगी। उसने अपने होंठ मेरे होंठों के करीब लाकर हल्का सा किस किया, फिर मेरे गालों को चूमने लगा। धीरे धीरे वह मेरी गर्दन और सीने को चूमने लगा। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे लहंगे के नीचे सरकाया, मेरी जान निकल गई। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे राहुल की याद आने लगी। कैसे उसने मुझे सुहागरात के सपने दिखाए थे। बातों बातों में ना जाने कितनी बार मैं राहुल के साथ ये सब कर चुकी थी, पर आज मेरे जिस्म को कोई अनजाना मर्द छू रहा था जो मेरी मोहब्बत नहीं था। यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मोहित ने मेरे आंसू देखे तो पीछे हट गया और बोला, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? मेरी माँ ने मुझे बार बार समझाया था कि सूरज के बारे में मैं मोहित से कभी न बताऊं। मर्द होने के नाते वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि तुम किसी और से प्यार करती थी। बहुत समझा बुझाकर माँ ने मुझे विदा किया था, लेकिन उनकी सीख उस वक्त मेरे दिमाग से निकल गई। मैंने मोहित से कह दिया, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही मोहित के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। जिस चेहरे पर अभी तक मोहब्बत झलक रही थी, उसमें अब नफरत साफ नजर आने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। उसने मुझे कसकर अपनी ओर खींच लिया, अपने जिस्म से चिपका लिया। मेरी हालत खराब होने लगी, सांसें तेज हो गई। वह बोला, इतना बड़ा धोखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। चेहरा ऐसा हो गया था मानो कोई तूफान उसकी जिंदगी से गुजर गया हो। गुस्से में उसने मुझे किस करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे छोड़ दिया और अपनी जगह पर जाकर लेट गया। मैं हक्की बक्की वही बैठी रही। सोचने लगी कि मैंने तो सच बोला था। शायद माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। ये सच्चाई छुपा लेनी चाहिए थी। मैं तो शुरू से ही उसे सब बताना चाहती थी। जिस इंसान से मैंने शादी की, उसे धोखे में नहीं रखना चाहती थी, पर उसके चेहरे की रौनक देखकर दिल की बात कह नहीं पाई। फिर मैं भी वही लेट गई और सो गई। सुबह उठी तो देखा मोहित कमरे में नहीं था। बाहर निकली तो मेरी सास मेरे पास आई और बोली, मोहित तो काम पर चला गया। उसने तो छुट्टी ले रखी थी। न जाने उसे क्या हो गया। तुम बुरा मत मानना बेटा, जरूर कुछ जरूरी काम होगा। मैं समझ गई थी कि मोहित छुट्टी के बावजूद काम पर क्यों गया। वह मुझसे दूर रहना चाहता था। दिन भर मैं अपनी सास का हाथ बंटाती रही। शाम को सास से इजाजत लेकर मैं मंदिर चली गई। लौट कर आई तो देखा मोहित काम से वापस आ चुका था। वह बैठकर चाय पी रहा था। मुझे देखते ही गुस्से से मेरी ओर देखने लगा। मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो हवा के झोंके की तरह कमरे में आया। दरवाजा बंद किया, मेरे बाल पकड़ लिए और खींचते हुए मुझे दीवार से सटा दिया। मेरे बिल्कुल करीब आकर बोला, कहाँ गई थी तुम? मैं घबरा गई। बोली, मैं मंदिर गई थी माँ जी से इजाजत लेकर। उसने कहा, झूठ, सब झूठ। तुम जैसी बेगैरत औरत को मैं अच्छे से जानता हूँ। अपने यार से मिलने गई थी ना? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे शादी की और चोरी छिपे अपने यार से मिल रही हो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोने लगी और बोली, मोहित, तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हो। उसने कहा, तुम्हारे इन झूठे आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। थोड़ी देर बाद उसने मुझे छोड़ दिया और कमरे से बाहर चला गया। मैं खड़ी खड़ी कांपने लगी। मोहित की हरकत ने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई थी। अगले दिन मोहित फिर काम पर चला गया। वापस आकर बोला, माँ, मैं दुबई जा रहा हूँ। वहाँ 3 महीने का काम है। मेरी सास हैरान हो गई और बोली, बेटा, तेरी तो अभी अभी शादी हुई है। नई बहू को छोड़कर जाने की बात कैसे कर सकता है? इतने सालों तक तू कभी बाहर नहीं गया, अब शादी हुई तो दुबई का काम ले लिया। एक काम कर,
नैना को भी साथ ले जा, तुम दोनों का 3 महीने का अच्छा हनीमून हो जाएगा। माँ के सामने वो कुछ न बोल सका, लेकिन कमरे में आकर मुझ पर चिल्लाने लगा। बोला, तुमसे दूर जाने के लिए ही मैं दुबई जा रहा हूँ। मैं बेड पर बैठी थी, उसकी ओर देखने लगी। वह मेरे पास आया, अपने हाथ मेरी गर्दन पर रख दिए और तेजी से दबाने लगा। बोला, तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे धोखे के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने कहा, मोहित, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की। मेरे बिल्कुल करीब आकर बोला, मुझे भी दर्द होता है, दिखाई नहीं देता? तुम समझोगी भी नहीं क्योंकि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर चला गया। उसकी ये बेरुखी मुझे काटने को दौड़ती थी। मोहित की नफरत मेरे सीने में चुभने लगी। उसने पूरी बात जानने की कोशिश भी नहीं की। मैंने तो बस अपना गम बांटने के लिए सच बताया था, लेकिन उसका ये गुस्सा और नफरत मुझे सहन नहीं हो रहा था। रात को वह कमरे में सोने आया। मैं मोहित की ओर देख रही थी। वह अपनी शर्ट उतारने लगा। मेरी नजर उसके जिस्म पर थी। वो बहुत ही हैंडसम था, मस्त बॉडी थी। कोई भी लड़की उसे देखकर उसके प्यार में पड़ सकती थी। उसके चेहरे पर एक तेज था। अचानक मोहित की नजर मुझ पर पड़ी। उसने देखा कि मैं उसके बदन को निहार रही हूँ। तुरंत कपड़े उतारकर मेरे पास आया और बोला, क्या देख रही हो? उसकी बात से मैं थोड़ा सक्का गई। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बोला, मैं सब समझता हूँ। यही सोच रही हो ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझसे ज्यादा हैंडसम है? मैंने आंखें बड़ी करके कहा, आप बहुत ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव हो। मैं आपकी बॉडी देख रही थी। मेरी बात सुनकर वो एक पल के लिए मेरी ओर देखने लगा। फिर बोला, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दो। उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे। मैं धीरे धीरे उसके पैर मसाज करने लगी। शायद मोहित को आराम मिलने लगा था। वह बोला, थोड़ा